हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कोट से। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी लोगों को। वो मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरी मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कि त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। और 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसी चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी। 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए थे? स्वामी श्रद्धानंद ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 1947 ईस्वी। सुखदेव भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला जी थे। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। और हाँ, आप लोगों ने कमेंट किया था कि सही से दिखता नहीं है, तो अभी मैं इसको जूम करके पढ़ रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आप लोग को सही से क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर कुछ अभी भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर सुधार करूंगी। ठीक है। अब है कि हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग कांड के बाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? चर्चिल ने। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? शौकत अली व मोहम्मद अली ने। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1935 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? तो 1946। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। चौड़ा चौड़ी कांड किस स्थान पर हुआ था? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 ईस्वी में हुआ था और अमृतसर में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? 1928 ईस्वी में।
किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 का अधिनियम। 23 फरवरी 1942 ईस्वी में कोरायल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था? सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब है जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आजादी का पहला कोलकाता में मनाया था। 15 अगस्त 1947 में भारत ने अपनी आजादी का पहला, ये थोड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाने से दिख नहीं रहा है। अब है कि भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी नाथूराम गोडसे ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम श्री राजगोपालचारी। गांधी जी को किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब है असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चितरंजन दास। जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सड़की उपाधि लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? इलाहाबाद में। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? 1932 ईस्वी महात्मा गांधी जी ने। अब है नेक्स्ट 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल थे। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ? हरिपुरा। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। अब है करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारडोली सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी जी ने। अब है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो ये अहमदाबाद के निकट है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो समीमुल्लाह एवं आगा खां। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। ये इस बार भी पूछा गया था क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरविंद घोष ने। 1906 ईस्वी के कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 6 वर्ष। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी। राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहे? अरविंद घोष। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? 1908 ईस्वी। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 ईस्वी में।
1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? डॉक्टर एनी बेसेंट। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो CR दास। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक। अब है कामागाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ठीक है। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। भारत में गरम दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? तो हो जाएगा चंपारण। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? तो 1940 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942 ईस्वी। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो हैदराबाद। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1945 ईस्वी। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? चौड़ा चौड़ी में हुई हिंसक घटना के कारण। अब है नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो ये है दादा भाई नौरोजी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? 1904 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के समय में। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो एओ होम को। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता था? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय ने किया? 1905 ईस्वी, लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1883 में। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? द्वारिका नाथ टैगोर ने। अब है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? उग्रवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। गदर पार्टी के नेता संस्थापक नेता कौन थे? तो ये है लाला हरदयाल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ? 1909 ईस्वी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार। भारत में गरम दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? तो वो थे अरबिंदो घोष।
अभी इनका एक आश्रम भी है, बहुत फेमस है, जो पुडुचेरी में है। और मैडम भिकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा, ये यहाँ पे है ना, ये पीडीएफ फ्लेमेंट के कारण दिख नहीं रहा है, मैं चेक करती हूँ। पैट्रियार्ट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? केसरी थी, और मराठा भी था इनका। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? पीके मित्रा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? तो ये हो जाएंगे मंगल पांडे। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बैरकपुर से। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे। 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, अब है बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये थी लखनऊ से। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? मणिकर्णिका। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नेता कुंवर सिंह। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 9 मई 1858 ईस्वी। 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? तो केंद्रीय संगठन की कमी और पूर्व योजना का ना होना। अब है 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो कोल्हापुर था। किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की वीडी सावरकर। मैं नेक्स्ट वीडियो से है ना, ये जो फॉर्मेट का टेम्पलेट आ रहा है वो मैं चेक करूंगी, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि वो क्वेश्चन सही से नहीं दिख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? तो रंगून। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी हुरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया है? तो कमल व चपाती। किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो कार्ल मार्क्स ने। इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? आनंद मठ। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की? भारतीय सुधार समिति। अब है नेक्स्ट, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो डॉक्टर एओ के होम द्वारा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल 1928 ईस्वी।
किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? छोटा नागपुर। वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया है? तो केरल, और उसका 1924 से 25 ईस्वी में। ठीक है। अब है दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो 1906 ईस्वी में मुंबई में। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो वी.आर. शिंदे ने। अब है नानू आसन किसे कहा जाता है? तो श्री नारायण गुरु। मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बरो। अब है नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी शाहजानंद ने। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? 1895 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 ईस्वी के दौरान। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई? बेठ बेगाड़ी पर। अब है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? तो खोड़ जनजाति। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो एम.एन. रॉय थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? तो वासुदेव बलवंत फड़के। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया प्रथा से, पद्धति से। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह है बिरसा मुंडा। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ? 1921 ईस्वी में मालाबार में। गुलामगिरी के लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फुले थे। पागलपंथी विद्रोह किसका था? गारो जनजाति का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया था? बड़ोदरा के महाराज ने। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ था? महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? 1889 ईस्वी। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1917 ईस्वी। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नील उत्पादक डुस्को द्वारा तिनकठिया प्रथा का विरोध। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? एम.एन. जोशी, एन.एम. जोशी। या अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ था? तो 1926 से 1939 तक। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 ईस्वी। भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? 1890 ईस्वी। किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो पावना विद्रोह में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया? 1919 ईस्वी में। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान न देने का। ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1914 में। तो अभी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो देखे हैं, इसको आप लोग देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।